2 3। आज हम लोग कक्षा 7वीं का दूसरा पाठ देखेंगे, वनस्पति रचना और कार्य। किसी भी वनस्पति को हम कैसे पहचानते हैं? वनस्पतियों में कि ये आम का झाड़ है, या ये गुलाब का झाड़ है, गुलाब का पौधा है, या ये मोगरे का पौधा है, कैसे पहचानते हैं हम लोग? उसके शरीर के अंगों के आधार पर। अंग यानी क्या? वनस्पतियों में ऐसे कौन से अंग पाए जाते हैं? सबको मालूम है, वनस्पतियों में जड़ जो जमीन के नीचे रहती है, जमीन के ऊपर तना पाया जाता है, फिर तने में क्या लगती हैं? पत्तियां लगती है, उसमें लगते हैं फूल लगते हैं और फल। तो वनस्पतियों में जड़, तना, पत्ती, फल और फूल के आधार पर हम लोग किसी भी वनस्पति को पहचान सकते हैं। तो ये वनस्पति उगती कैसी है? वनस्पतियों को उगाना है तो हम लोग क्या करते हैं? बीज बोते हैं ना। तो बीज बोते हैं, जैसे हम लोग आप लोगों को बोलते हैं कि ये बीज बो के लाओ, गेहूं के बीज बो के लाओ, चने का बीज बो के लाओ, तो ये बीज बोते हो। तो कोई भी बीज बोते हैं तो उससे क्या होता है? आपने घर में देखा होगा, मम्मी जो है मटकी, मूंग, चना, मटर, इसकी घुघरी बनाती है, तो उसमें बीज बोती है। तो क्या होता है? जैसे ये हम लोग का बीज हो गया, तो ये बीज को जब बोती है तो देखो उसमें से एक सफेद रंग का अंकुर बाहर निकलता है। देखा होगा आपने, मम्मी जो है अंकुरित करती है मटकी को घुघरी बनाने के लिए। तो जो सफेद वाला भाग निकलता है उसको क्या कहते हैं? मूलांकुर। तो जो छोटा सा भाग निकलता है उसको कहते हैं मूलांकुर। और उसके बाद यदि और थोड़े दिन उस बीज को जमीन में यदि हम लोग बो देते हैं तो उसमें से देखो ऊपर की ओर हरे रंग की ऐसे छोटा सा 2 पत्ती जैसा रचना निकल के आता है, इसको कहते हैं प्रांकुर। अब ये कोई भी बीज जब हम लोग जमीन के अंदर बोते हैं, यानी ये बीज हो गया, तो बीज के 2 भाग होते हैं। सबसे पहला क्या? एक मूलांकुर और दूसरा प्रांकुर। ये बीज को बोने से निकलता है। आप लोग घर में आज बीज बोएंगे, 1-2 बीज बोएंगे और उसमें देखेंगे तो जो सफेद रंग की जो हम लोग घुघरी बनाते हैं, उसड़ बनाते हैं, उसमें जो निकलता है जो सफेद रंग का भाग वो मूलांकुर बनता है। इस मूलांकुर से क्या बनती है? जड़ें बनती है, यानी ये जमीन के अंदर जाता है। मतलब हम लोग जो अंकुरित भाग खाते हैं वो जड़ है। उसके बाद जो ऊपर हम लोग यदि उस बीज को गमले के अंदर बो देते हैं तो उसमें से जो पत्ती निकल के आती है वो वाला भाग क्या कहलाता है? प्रांकुर। इससे क्या बनता है? तना। और ये प्रांकुर और मूलांकुर बनते समय यहाँ पर भोजन ये ग्रहण करता रहता है। तो जड़, मूलांकुर से जड़ बनती है और प्रांकुर से तना बनता है। तो आज हम लोग जो है जड़ के बारे में विस्तार से देखेंगे कि जड़ क्या है, ऐसे करके जड़ की रचना कैसी होती है। कुछ वनस्पतियां, अभी आपने देखा होगा, कभी आप जमीन में लगा हुआ कोई पौधा उखाड़ते हैं तो उसमें आपने यदि समझो छोटा कोई भी मिर्ची का पौधा ले लो या गुलाब का पौधा ले लो, तो उस पौधे को जब उखाड़ते हो तो नीचे देखो, जमीन के नीचे हम लोगों को इस प्रकार दिखाई देता है। एक अंदर उसमें ऐसे गहरी सी, या घर में हमारे धनिया वगैरह मेथी आती है तो उसमें देखो ऐसे एक लंबी नीचे निकली रहती है। इसको कहते हैं मुख्य जड़ या प्राथमिक जड़, यानी पहली जड़ ये जो निकलती है ये प्राथमिक जड़। अब इसी जड़ में से कुछ दूसरी उप जड़ें बाहर निकलती हैं इस प्रकार। इसको क्या कहते हैं? उपजड़ें। ये मुख्य जड़ या प्राथमिक जड़ों में से बाहर निकलती है। इसी में से और भी निकलती है जड़ें, और पूरी जमीन में जाके जो है जमीन को पकड़ के रखती है। अब ये जड़ें जमीन में जाती है तो क्या लेकर आती है? जमीन से पानी और लवण जो है अवशोषित करती है। फिर इन्हीं जड़ों में से आपने देखा होगा, जड़ को यदि आज कभी घर में मेथी पालक यदि आए या धनिया आए तो ध्यान से देखो, ऐसे छोटे छोटे बाल जैसी रचना पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। जड़ में जो छोटी छोटी बाल जैसी रचना होती है, प्रत्येक यहाँ पर सब जगह ऐसे छोटी छोटी बाल जैसी रचना होती है। ये क्या करते हैं? जमीन से पानी को अवशोषित करती है, तो इसको कहते हैं मूल रोम। अब इसी सबसे आगे के, ये जड़ के जो आगे भाग में, जो जमीन के अंदर ही अंदर जा रहा है, इसके यहाँ पर छोटी सी ऐसे टोपी जैसी रचना होती है जिसको कहते हैं मूल टोप। अब टोप है
नाम से ही टोप है, तो जैसे हमारी टोपी हमारे सिर की रक्षा करती है, वैसे ये मूल टोप क्या होती है। अब जमीन के अंदर जड़ें जा रही हैं तो अंदर चट्टान पत्थर सब कुछ मिलने वाला है इसको, तो टकरा जाएगी, तो टकराने से इस जड़ जो है टूट सकती है। तो इसके आगे उसकी रक्षा करने के लिए उसमें से टोपी जैसी रचना पाई जाती है, जो मूल टोप कहते हैं, जो जड़ के अग्रभाग की रक्षा करती है। अब ये जड़ भी दो प्रकार की जड़ें होती है। आपने देखा होगा घास वगैरह में, या गेहूं चावल ज्वार बाजरा, जिनके तने देखो इस प्रकार, गन्ना वगैरह देखा होगा, ऐसे वाली जो वनस्पतियां होती है, इनकी जड़ें यदि आप ध्यान से देखोगे इस प्रकार होती है। या कांदा प्याज देखे होंगे आपने, प्याज के आगे देखो इस प्रकार जड़, इस जड़ों को क्या कहते हैं, तंतुमय जड़ें। ये ज्यादा जमीन की गहराई में नहीं जाती है। उसी प्रकार ये जड़ें, जो जड़ें ऐसे मतलब जो बड़े झाड़ रहते हैं हमारे, आम बरगद पीपल मिर्ची प्याज तुलसी, इन सब में जो भी जड़ें होती है वो कौन सी जड़ें होती है, मूसला जड़ें। मतलब जड़ के दो प्रकार है, पहला है मूसला जड़ और दूसरा है तंतुमय जड़। तो ये वाली जड़ जो मैंने बनाई है चित्र में, ये कौन सी जड़ का चित्र है, मूसला जड़ का चित्र है। देखो जिसमें मुख्य जड़ होती है और उप जड़ें निकली रहती है, और कई उसमें और भी उप जड़ें ऐसे निकलती रहती है। लेकिन तंतुमय जड़ों में कोई उप जड़ नहीं होती, सारी जड़ें ही उप जड़ें हैं। कोई सारी जड़ें मुख्य जड़ें हैं या सारी जड़ें तंतुमय जड़ें हैं, यानी सारी ऐसे करके एक ही जगह से निकली होती है, इसको हम लोग कहते हैं तंतुमय जड़ें। तो मूसला जड़ें किसमें पाई जाती है, द्विबीजपत्री वनस्पतियों में मूसला जड़ें पाई जाती है। अब द्विबीजपत्री मतलब क्या, जिस भी बीज के दो भाग हो जाएं, जैसे चना मटर अरहर आम है ना, पेरू, ये सब में कौन सी जड़ें पाई जाती है, मूसला जड़ें पाई जाती है। और तंतुमय जड़ें एक बीजपत्री वनस्पतियों में, एक बीजपत्री यानी गेहूं चावल ज्वार बाजरा। अब गेहूं को दो टुकड़े कर सकते हैं क्या, दो खुलता है क्या, वो नहीं। चना मटर अरहर देखो दो दाने हो जाते हैं ऐसे खोलने से, तो उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री बीज। ऐसे में मूसला जड़ें पाई जाती है। और जो एक बीजपत्री होते हैं, गेहूं चावल ज्वार बाजरा मक्का, इन सब में तंतुमय जड़ें होते हैं। इसलिए ये जो पौधे हैं कैसे होते हैं, हवा का सामना नहीं कर सकते और गिर जाते हैं, जबकि हमारे मूसला जड़ें जो है मजबूती से जमीन की गहराई में जाती है और उसको पकड़ी रहती है। तो जड़ों का क्या कार्य है, उस वनस्पति को, जैसे इसके ऊपर अब जमीन के ऊपर क्या रहेगी, वनस्पति रहेगी ना, इस वनस्पति को आधार देना, जमीन में पकड़ के आधार देना, पहला कार्य आधार देना। दूसरा, जमीन में जाकर जो पानी है लवण है उसको क्या करके लाना है, अवशोषित करना है। ये कार्य जड़ों के दो ये मुख्य कार्य है, पहला वनस्पति को आधार देना और जमीन से पानी और लवण जो है अवशोषित करके अब लाके किसको देगी, पानी लेकर आई जमीन से, तो ऊपर क्या है, तना है, तो तना को लाके देगी। तो इसी प्रकार ऐसे विभिन्न प्रकार की कई प्रकार की जड़ें होती है। कुछ जड़ें जमीन के अंदर ये पानी लाने का कार्य कर रही है, कुछ जो है आधार देने का कार्य भी करती है। देखो जैसे गन्ना वगैरह या मक्का वगैरह में देखा होगा, ऐसे देखो ऊपर वाले भाग से ऐसी जड़ें निकल के आती है, ये इनको आधार देती है। ये अस्थानिक जड़ें कहते हैं इन लोगों को, ये अस्थानिक जड़ें होती है, ये इनको आधार देने का कार्य करती है। कुछ जड़ें जो है जमीन के अंदर जो है फूलकर मोटी हो जाती है। अब किसमें देखा होगा आपने, गाजर मूली शलजम, ये जड़ें हैं जिसको हम लोग खा रहे हैं, शलजम वगैरह, शकरकंद, गाजर हो गया, मूली हो गया, ये बीट है ना, मूली शलजम चुकंदर, इन सब में कौन सी जड़ें होती है, ये तंतुमय जड़ें। ये जड़ें आप ये भी जड़ें का प्रकार है। ये जड़ें जो है भोजन ग्रहण करती है और फूलकर मोटी हो जाती है। तो ये जो है सब जड़ें हैं, ये तना नहीं है, जमीन के अंदर है। लेकिन अब यहाँ पर इसका कार्य क्या था, पानी लवण अवशोषित करना। लेकिन ये एक अलग क्या कार्य करती है, भोजन अवशोषित करके फूलकर मोटी हो जाती है। तो कुछ जड़ें भोजन संग्रहित करने का कार्य करती है, कुछ जड़ें उनको सहारा देने का कार्य करती है। देखो गन्ना में मक्का में ये स्थानिक जड़ें निकलती है, ये सहारा देती है। कुछ जड़ें हवा में लटकी रहती है और हवा की ऑक्सीजन को भी ग्रहण करती है। तो ऐसे कई कुछ विभिन्न प्रकार की जड़ों के प्रकार भी है जो हम लोगों ने अभी देखा। तो इस प्रकार ये जड़ें जो है विभिन्न प्रकार के कार्य करती है।
उसी प्रकार बरगद देखा होगा आपने, बरगद में से जो है जटाएं निकलती है और ये जमीन के अंदर प्रवेश करते चली जाती है। ये जटाएं भी उसको आधार देने का कार्य करती है। जैसे कलकत्ता के एक बॉटनिकल गार्डन में जो बरगद का झाड़ है वो 250 वर्ष पुराना है और जिसमें 1000 से भी ज़्यादा जो है जटाएं है जो जमीन में उसको आधार देने का कार्य करती है। तो इस प्रकार जो है ये इमली, आम, बरगद वगैरह में कौन सी जड़ें हैं? मूसला जड़ें जो उसको सहारा देती है। और एक बीजपत्री में जो है कैसी जड़ें हैं? तंतुमय जड़ें हैं जो तुरंत हवा के द्वारा गिर जाती है, वो पानी, लवण वगैरह अवशोषित करती है इनको भी, लेकिन ये कमज़ोर जड़ें होती हैं।